Good morning, guys. How are you? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 8, part 1, Natural Resources. What is the meaning of natural resources? Human needs can be satisfied partly or completely through resources. जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ है वो होता है रिसोर्सेज, जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं और हमको कंप्लीट उस जरिए से होना होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। देयर आर थाउजेंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑफ देम। बहुत सारे ऐसे तत्व है जो कि ना प्रकृति में जो सबको हम रिसोर्सेस कह के नहीं बुलाते हैं। दीज एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड वर्ड्स। ये सिर्फ वर्ड्स में यूज़ होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिसोर्सेस कहते हैं ओनली व्हेन दे वर यूटिलाइज बाय मैन थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। वो रिसोर्सेस को हम लोग जो है हमारे यूटिलाइज करते हैं कि उसको क्या करना है, कहाँ पे उसको अपने ज्ञान से, तो वो जो होता है वो हमारी ज़रूरियात जो है उससे फुलफिल होती है बाय देम एंड मोर थिंग्स विच यूज टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम रिसोर्सेस। ज़िंदगी जीने की जो जरिया होता है, ऐसे बहुत सारे हम लोग फुलफिल हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं इंसान को इतना चाहिए होता है रिसोर्सेस के जरिए। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, मैन डिड नो नेचुरल रिसोर्सेस ना मैन नीड नो नाउ अबाउट द मिनरल्स ब्यूरिड विद इन द लैंड। प्राचीन काल में इंसानों को ये नहीं पता था, आदिम काल में, कि जो ज़मीन से जो होता है मिनरल्स पाए जाते हैं। ज़मीन को खोद के मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी धातु जो मिनरल्स होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। सो दिस वेर नॉट द रिसोर्सेज ऑफ दैट टाइम। तो इसलिए जो है वो रिसोर्सेज नहीं था उस समय में। बट टूडे दिस द एक्सट्रीमली यूजफुल ड्यू टू देयर यूटिलाइज्ड एंड डेवलप्ड टेक्निक्स ऑफ माइनिंग। लेकिन आज हम लोग जान गए हैं कि वो हमारे लिए कितनी ज़रूरत है, हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं अपने नए नए टेक्निक के साथ। द मेड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द देयर नेचर मैन एंड द कल्चर। जो बनाते हैं हम लोग रिसोर्सेस, उसके जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं नेचर, प्रकृति, इंसान और हमारे संस्कृति के ऊपर। यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। बहुत सारे जरिए हैं जिसमें हम लोग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली इट एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम लोग हमारे निजी ज़िंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑफ इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। लेट नो मोर अबाउट इट। सब एक्टिविटीज़ जो होते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये जो है सब हम लोग रिसोर्सेज जो है इसमें यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज एज फूड। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंप्लीटेड बाय वेरियस रिसोर्सेज। बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज को पूरी करते हैं। फ्रूट्स grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its products, and this meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, used food items। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, जितने भी सारे वेजिटेबल्स है, क्रॉप्स है, मिल्क है और जो मिनरल्स जो नॉन वेज आइटम में भी पाए, नॉन वेज आइटम है जैसे मीट है
और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसके जरिए पाए जाते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स जो समुद्र में होते हैं, पानी में होते हैं, वो जो रेसबडीज होते हैं एनिमल्स, वो सब जो होते हैं, हनी बीज जो होते हैं, मधुमक्खी, इससे भी हम लोग फूड आइटम्स हमको मिलते हैं। तो ये जो होता है रिसोर्सेस एज फूड, मतलब खाद्य उत्पादन का जरिया क्या क्या। अब हम लोग रिसोर्सेज एज ए सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोग आज हम लोग रिसोर्सेज ऑफ रोसेस रॉ मटेरियल के बारे में जानेंगे। वेरियस गुड ऑप्टन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम द एनिमल्स, मिनरल, ओवर्स एट्सेट्रा फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे जो गुड्स होते हैं, जो जिसको हम लोग माल कहते हैं, गुड्स जो हमारी वस्तु होती है, वो एग्रो प्रोडक्ट से, वूल जो होता है, मीट जो होता है एनिमल से आते हैं, मिनरल जो होते हैं, ये सब जो चीज़ है हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो अभी देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जहाँ पे रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो आप लोगों को यहाँ पे यूजेस ऑफ रिसोर्सेज मुझे लिख के दिखाना है। रिसोर्सेज एज फूड, रिसोर्सेज एज सोर्स ऑफ एनिमल, रिसोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है? वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। हम लोग जो है कोयला, गैस, ये सब इस्तेमाल करते हैं एज फ्यूल इंडस्ट्री, जलाने के काम में। इंडस्ट्रीज एज वेल डोमेस्टिक, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो घर में हो। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इल्यूशंस। अभी हम लोग जो सोलर भी यूज़ कर रहे हैं एनर्जी, वो भी है सूरज की सबसे बड़ी एनर्जी पावर, उससे। ठीक है, अब देखो वाइंड, वेव्स, टाइड्स, एब्स, वाटरफॉल्स, ये सब जो है ये एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं, प्रकृति का ही है सब। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में देखो, वन ऑफ द बेसिस ओनरशिप ऑन द एबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ये क्लासिफिकेशन है जहाँ पे 3 ओनरशिप के बारे में बताया गया है। तो आपको यूजर्स ऑफ रिसोर्सेज मुझे दिखाने हैं और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के नाम मुझे लिख के बताना है। अब देखो, यू कुड अंडरस्टैंड डिटेल्स 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड बाय द अदर मेथड्स ऑल्सो। आप लोगों जो है अंडरस्टैंड अब लोग हो चुके हो, जो रिसोर्सेज होते हैं उसको क्लासिफाइड किया गया दोनों तरीके से। इन कैन बी कैलकुलेट 2 टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम सोर्सेज reproduce themselves and pass their uses during the specified time। कुछ रिसोर्सेज होता है जिसको कुछ समय में हम लोग उसकी ज़रूरियात करते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे बायो रिसोर्सेज है, एनिमल्स, बर्ड्स, सोलर इंस्टॉलेशंस, वाइंड्स, ये अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। दिस इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज है इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। Non-renewable resources, those which cannot be reused once the eye of the renewable। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसको जो होता है रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉट रिफॉर्म नियर फ्यूचर, जैसे मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। दे लिंक्ड इन कैटेगरीज। ये जो है ये सब इंक्लूड है इस कैटेगरी में। Earning and conservation resources. Human needs unlimited while the resources are limited। इंसान को बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो है रिसोर्सेज जो है, ज़रूरियात इंसान का कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होता है। ड्यूरिंग लास्ट 100 years, एक 100 साल से यही आ रहे हैं, रिसोर्सेज एंड इंक्रीज्ड वेरी मच द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट। इसको बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, नए नए टेक्नोलॉजी में जो है इसको बनाया जा रहा है अलग अलग मैटर में, ताकि जो है ये सबकी ज़रूरियात फुलफिल करे। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल द कंजर्व रिसोर्सेज द फ्यूचर जनरेशन। इसलिए जो रिसोर्सेज है उसको हमको बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए। डायरेक्टली रिलेटेड स्कार्सिटी रिसोर्सेज, ये स्कार्सिटी रिसोर्सेज से डायरेक्ट रिलेटेड है। इफ द रिसोर्सेज आर collapsed and current where is then exploited
Heparidin irregardless national use. The conservation and research life and their human is the arrangement mean called an observation. जो रिसोर्सेस है उसको क्या कह रहे हैं, जो कंजर्वेशन है इसको जो है बचाना है और इसको सेव करना है. तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल्स. अब हम लोग रिसोर्सेज को कैसे संरक्षण करना है इसको डिटेल्स में जानेंगे. फर्स्ट ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एबिलिटी यूटिलाइज. जो पहले है ये इंफॉर्मेशन को जो एबिलिटी है इसको यूटिलाइजेशन करना है ठीक तरीके से. एक एकता बनानी चाहिए. द रिसोर्सेज विच लिमिटेड एंड रिन्यूएबल. जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होता है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसकी साइंटिफिकली जो शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी इन देम. जब भी जरूरत हो तभी हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी नहीं. तो बच्चों आज जो है आपको प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और इसके पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपको नाम लिखना है खाली और ये चार्ट बनाना है. और यूजेस ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज एज फूड, रिसोर्सेज एज सोर्सेज मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज. ये आपको 2 टाइम्स मुझे होमवर्क में आज करके बताना है. सो आज का लेक्चर जो होता है यहीं पे ही ख़त्म होता है. आप लोग मुझे होमवर्क करके आज एसएस में बताना. सबका वर्क रेगुलर आना चाहिए.